हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की यानी WT के चैप्टर फर्स्ट जो कि वेल्डिंग है। ठीक है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो देखिए इसके क्या करेंगे, आज पार्ट 4 को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट थर्ड तक जो ना देखे हो जो स्टूडेंट उसे जरूर जाके देख लें। ठीक है, पार्ट थर्ड तक। ठीक है, पार्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग देख लें क्योंकि देखिए वेल्डिंग से एक एक पार्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखिए बात करेंगे कि वेल्डिंग पोजीशन, ये तो सब आप लोगों को बता चुके थे। आज बात होगी किसकी, तो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ वेल्ड। जो फंडामेंटल्स मतलब जो मौलिक प्रकार के वेल्डिंग हैं, वेल्ड किए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए वेल्ड यहाँ पर है लिखा हुआ है कि वेल्ड जोड़ बनाने में जो वेल्डिंग जॉइंट है, ठीक है, इसको बनाने के लिए कई प्रकार के मौलिक वेल्ड बनाए जाते हैं। देखिए जैसे हो गया बीड वेल्ड। ठीक है, क्या बीड वेल्ड, ये क्या होता है, तो देखिए इस जो ये वेल्ड है, ठीक है, इसमें धातु का एकर्रा भराव, मतलब एक प्रकार से देखिए हम बताएं आप लोगों को कि ये जो है देखिए ये हमारा बीड वेल्ड है। ठीक है, तो ये हमारा इस जगह देखिए ये क्या है, यही हमारा क्या है, बीड वेल्ड है। अब देखिए मतलब अगर इसका समझे तो इसका मोटा मोटा देखिए समझ लीजिए, आप लोग को ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारा कोई धातु का दो टुकड़ा जैसा इसमें फिगर में दिखाया हुआ है, तो ये हमारा देखिए इस प्रकार से क्या किया है, बीड वेल्ड किया हुआ है। यही हमारा क्या है, ये फिलर मटेरियल जो भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारा वेल्ड किया हुआ है। ठीक है, वेल्ड है। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जो ये फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल, इसको क्या किया जाए, एक ही बार फिलर मटेरियल को क्या किया जाएगा, वेल्ड किया जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, बीड वेल्ड कहलाता है। मतलब दूसरी लेयर इस पर वेल्डिंग के थ्रू क्या करेंगे, नहीं पहुंचाएंगे, दूसरी लेयर इसको नहीं देंगे, एक ही बार करेंगे बस ऑटोमेटिक। यही ऑटोमेटिक जो वेल्डिंग तैयार हो जाएगा वही हमारा बीड वेल्ड कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है इकर्रा भराव होता है जिसका प्रयोग मोटाई बढ़ाने या घिसे हुए भागों को उपयुक्त मोटाई का मतलब कम करने के लिए, ठीक है, कम करने में, का करने में नहीं, ठीक है, कम करने में किया जाता है। अब देखिए मोटा जब एक ही बार इस पर क्या करेंगे, एक ही बार वेल्ड करेंगे तो ये कम मोटाई का होगा। अगर इस पर बार बार क्या करेंगे, फिलर मटेरियल बार बार इसमें क्या करेंगे, वेल्ड करेंगे, ठीक है, फिलर मटेरियल भरेंगे तो ये क्या होगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो मोटाई है ये बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी डिफिनीशन होती है। ठीक है, और देखिए इसका एक नोट्स आप लोग और लिख लीजिएगा कि इसका प्रयोग सरल बट जोड़, ठीक है, जो हमारा बट जॉइंट होता है तो ये हमारा इसमें भी किया जाता है, बनाने में भी होता है। अब देखिए आप लोग को ये जो हमारा फिगर फर्स्ट ये हमारा बीड वेल्ड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो मौलिक वेल्ड है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड ये क्या होता है, ठीक है, तो फिलेट वेल्ड देखिए ये फिलेट वेल्ड का आपको फिगर दिया हुआ है। तो देखिए फिलेट वेल्ड क्या होता है, तो देखिए यह वेल्ड समकोण पर, मतलब एक देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही जो दो सरफेस होती है उसके बीच ही बनता है। जैसे देखिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण पर दो सतहों के बीच बने कोण में एक या एक से अधिक वीड जो हमारा वीड है इसके भराव से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग चढ़ाव जोड़ या टी जॉइंट में और जो हमारा चढ़ाव जोड़ है इसमें भी किया जाता है। ठीक है, मतलब देखिए आप लोगों को फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल पर दो सतहों, जो हमारी ये फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, तो इसकी जो सरफेस है तो इनके बीच जो बने कोण होंगे, ये देखिए जो एंगल बने, ठीक है, ये आपका जो एंगल दिख रहा है इस टाइप का, ये देखिए यही हमारा क्या है, ये हमारा जो समकोण पर है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, क्योंकि देखिए एक हमारी इधर गई है, एक हमारी इधर गई। ठीक है, तो 45 पर इधर गई है तो ये हमारा क्या कहलाता है, और जो समकोण होता है 90 डिग्री पर तो इधर वाली हमारी 90 डिग्री पर जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए अधिक वीड के भराव से जो यहाँ पर फिलर मटेरियल होता है ये काफ़ी अधिक भी होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इसको नोट्स में ये भी लिख लीजिएगा कि ये क्या होता है, चढ़ाव जोड़ जो होता है। ठीक है, तो इसमें भी और टी जॉइंट में भी किया जाता है इसका प्रयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है खांचा, जिसे वेल्ड बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्रूव्स वेल्ड। ठीक है, खांचा वेल्ड सिंधी में बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है,
यह वेल्ड किन्हीं भागों के बीच, मतलब कोई दो भाग है मान लीजिए, ठीक है, उनके खांचे में एक या एक से अधिक बीड के भराव से प्राप्त होता है। तो बीड वेल्ड को जरूर समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सभी वेल्ड की डिफिनीशन इसी से बन रही है, ठीक है। तो उसके भराव से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के बट जोड़ तथा कोना जोड़ जो कि कॉर्नर जॉइंट होता है, तो कॉर्नर जॉइंटिंग में किया जाता है। अगर देखिए इसकी बात करें तो ये आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका फिगर देखिए जो ग्रुप्स वेल्ड है, ठीक है, ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये 3rd नंबर वाला। तो देखिए इसमें देखें आप लोग को दिख भी रहा होगा कि ये हमारा दो क्या है, ये कोई मेटल है, ठीक है। तो ये कह भी रहा है तो जो ग्रुप्स वेल्ड है या किन्हीं दो भागों के बीच बने खांचे में एक या एक से अधिक एक के भराव से जो बीड वेल्ड का जो भराव होगा उससे प्राप्त होता है। ये हमारा देखिए कोई एक खांचा है, ठीक है, ये, और ये हमारा कोई दूसरा खांचा है। तो इस पर देखिए क्योंकि ये फर्स्ट लेयर ये सेकंड लेयर है, तो इनके ये देखिए ये हमारा क्या है, खांचा है, ठीक है, ये देखिए ये हमारा खांचा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हम इनके जो इनके खांचा हो गया, तो इनके बीच जो बीड वेल्ड के थ्रू जो भरा गया फिलर मटेरियल है, यही हमारा क्या होता है, ग्रुप्स वेल्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, तो ये आप लोग फिगर देख लीजिए, इसको फिगर के हिसाब से भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो देखिए प्लग वेल्ड है, प्लग वेल्ड ये क्या होता है, तो प्लग वेल्ड देखिए ये आपको फिगर में भी अभी मिलेगा। और प्लग वेल्ड की अगर एक खासियत बताए आप लोगों को, तो ये क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। एक इसी प्रकार से होता है स्लॉट वेल्ड, ठीक है, क्या होता है, स्लॉट वेल्ड। तो वो स्लॉट वेल्ड जो होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार से अंडाकार होता है इसका आकार, इस प्रकार से इसको किया जाता है वेल्ड, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे प्लग वेल्ड है क्या। तो देखिए प्लग वेल्ड जो है, इस वेल्ड का प्रयोग छेददार, ठीक है, या वृत्ताकार जोड़ बनाने में होता है। प्लग वेल्ड क्रिया के अंतर्गत छेद में वेल्ड धातु को भरा जाता है। मतलब देखिए हमने बताया था, मान लीजिए वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, जो कोई होल मतलब कुछ भी होल हो जाता है, ठीक है, तो उसको देखिए या पहले से ही होल है, देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई, देखिए ये आपको पहले फिगर दिखा देते, ठीक है, देखिए आप लोग फिगर इसको देख लीजिए, प्लग वेल्ड जो है, तो ये हमारा प्लग वेल्ड है। अब हम आप लोग को बता देते हैं, इस फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। ये हमारा मान लीजिए कोई दो मटेरियल है, देखिए ये हमारा क्या है, इसको रेज करते हैं, ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से कोई मटेरियल गया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको यहाँ से तो जोड़ेंगे, ठीक है। और जो ये हमारा देखिए ये हमारा जो होगा ये अंदर को होगा, ठीक है, ये बाहर को। तो ये हमारा इस टाइप का देखिए, ये हमारा कोई मेटल, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब इसको तो जोड़ेंगे ही, और जो ये होल है, होल इसमें भी क्या करेंगे, फिलर मटेरियल को फिल कर देंगे, फिलर मटेरियल को फिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पूरी तरह से इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, जो होल बनता है। मतलब कुल मिला के कहने की बात है ये कि जो मेटल होता है तो उसके जो होल होते हैं उसको क्या करता है, ये जब उसको फिलर मटेरियल उसमें भर देते हैं वेल्डिंग के दौरान, वेल्डिंग के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग करेंगे तो आर्क जो होगी वो पिघला देगी फ्लक्स को मिलाकर। तो ये हमारा कहलाता है क्या, ये हमारा प्लग वेल्ड कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा प्लग वेल्ड जो होता है ये क्या करता है, भरा जाता है, ये हमने बताया फिलर मटेरियल, ठीक है। अब देखिए इसको नोट्स में क्या लिखेंगे कि ये जो प्लग वेल्ड है, ठीक है, इसका प्रयोग अधिक नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर कोई मेटल में छेद नहीं होता, ठीक है। तो याद रखेंगे, मतलब जो होल होता है वो नहीं होता। बात करते हैं टैक वेल्ड। टैक वेल्ड क्या होता है, तो देखिए टैक वेल्ड जब वेल्डिंग द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं में कई भागों को परस्पर जोड़ना होता है, ठीक है, कई भागों को, या फिर काफ़ी लंबा वेल्ड करना होता है, मतलब काफ़ी लंबा क्या करना था, वेल्डिंग करना होता है, तब टैंक वेल्ड जो टैक वेल्ड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई हमारे 3 मेटल, 2 नहीं मेटल है, 3 मेटल है, ठीक है, इस प्रकार से कोई मेटल मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार से देखिए हमारा कोई है, तो इसको भी वेल्ड किया, इसको भी वेल्ड किया, और भी आगे होंगे, ठीक है। तो इन जो मतलब कई भाग होंगे उनको क्या करना होगा, वेल्ड करना होगा। कई मेटल के पार्ट्स होंगे उनको वेल्ड करना ही क्या कहलाता है, टैक वेल्ड। ये क्या होता है, टैक वेल्ड।
इसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे वेल्ड लगाकर, ठीक है, यानी टाँके लगाकर उपयुक्त स्थिति प्रदान की जाती है। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे जो वेल्डिंग होते हैं इनको ही क्या कहते हैं, टैक वेल्ड कहते हैं। ठीक है, एक नोट्स देखिए क्या लिखेंगे नोट्स में कि जो वेल्डिंग के बोलचाल भाषा में इसे टाँका लगाना भी कहते हैं। मतलब देखिए, अब देखिए आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लीजिए दो मेटल हमने मान ली या 3 मेटल मान ली, ठीक है, तो इस क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कोई एक टाँका मान ली, इससे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, फिर इसमें लगा दिया, तो ये तीनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये भी आप लोग इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, टाँका लगा दिया तो ये हमारा क्या होता है, यही टैक वेल्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए फंडामेंटल टाइप्स ऑफ वेल्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, वेल्डिंग टेक्निक क्या है, वेल्डिंग टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो वेल्डिंग टेक्निक क्या होती है, तो वेल्डिंग टेक्निक जो है ऑलवेज 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, देखिए वेल्डिंग क्रिया के दौरान वेल्ड जोड़ बनाते समय विभिन्न वेल्डिंग टेक्निक का जो टेक्निक होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गई वामावर्त, ठीक है, अग्रहस्त वेल्डिंग यानी लेफ्ट वर्ड और फोर हैंड, इसको बोलते हैं फॉर्क हैंड वेल्डिंग। ठीक है, तो यानी इसे वामावर्त भी याद रख सकते हैं, लेफ्ट वर्ड भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो देखिए इस विधि जो हमारा लेफ्ट वर्ड विधि है, मेथड है, इस विधि में क्या होता है, ज्वाला जो फ्लेम होती है, ठीक है, जो ज्वाला होती है, जो फ्लेम होती है, ठीक है, ये क्या होती है, पूर्ण हुए वेल्ड से आगे की ओर चलाई जाती है। मतलब अगर मान लीजिए हम वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ इस डायरेक्शन, देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में खड़े हैं और इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इसी के क्या होगा, मतलब इसके आगे की ओर चलाई जाती है। ठीक है, जो वेल्ड है, पूर्व वेल्ड है, उससे आगे की ओर चलाई जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अर्थात वेल्ड जो वेल्डन है, ठीक है, दाईं से बाईं ओर चलाते हुए, ठीक है, मतलब चलते हुए होता है। दाईं से बाईं ओर यानी यहाँ से ये दायां है, ठीक है, और ये बायां है, ये हमारा बायां है और ये दायां है। ठीक है, तो यहाँ से जो दाएं से बाएं की ओर, ये इस तरफ हमारा क्या होगा, चलाते हैं किसको, वेल्डन को। ठीक है, वेल्डिंग वेल्डन जो हम पकड़ते हैं जिससे वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, ज्वाला को पूरक छड़ के पीछे पीछे चलाते जाते हैं। इसमें वेल्ड करने से पहले धातु गर्म होता है और जिससे वेल्डिंग क्या होता है, शीघ्र हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। और ये क्या होगा, मैक्सिमम 3 mm जो मोटाई की प्लेटों के वेल्ड करने के लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब अगर 3 mm से ज़्यादा है तो उसको भी करेगा, लेकिन क्या होगा, वो कमज़ोर होगा। मतलब अगर उसको वेल्ड करेंगे इस मेथड के थ्रू तो वो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। 3 mm का है, 3 mm, तो 3 mm पर काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो आपका जल्दी टूटेगा नहीं, मतलब अलग नहीं होगा। अब देखिए बात करेंगे, ये हमारा फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में आपको देखिए ये हमारा फिगर है, तो देखिए दाईं से बाईं ओर, ठीक है, ये हमारा टॉर्च की, ये हमारा कोई फ्लेम है, ये क्या है, फ्लेम है। अब देखिए इस तरफ से आप कर रहे हैं तो ये जो हमारा है, देखिए इस तरफ से कर रहे हैं तो ये हमारा दाईं से बाईं ओर तो जा रहा है, इधर से इधर ही तो जा रहा है। ठीक है, बाईं ओर, तो यही हमारा कहलाता है लेफ्ट वर्ड। ठीक है, अब देखिए इधर आपको एंगल भी शो कर रहा है, देखिए इस टाइप से कर रहे थे तो ये देखिए इसी प्रकार से डायरेक्शन में है। अब देखिए तो ये जब हम आर्क देंगे तो आर्क जो हो हमारी इस तरह, यहाँ तो वेल्डिंग हो गई, ठीक है, वेल्ड हो गया। अब जो ये आर्क होगी इस तरफ भी तो जाएगी लड़कर, अगर हम थोड़ा सा मतलब रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो जाएगी, तो ये हमारा जो एंगल बनाते हुए जो फ्लेम थोड़ी सी हल्की सी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वेल्डिंग की दिशा देखिए ये हमारा डिनोट करेगा, और ये 30 से 40 डिग्री के मध्य होगा। इसका एंगल जो होगा, क्या, इसका जो एंगल होगा वो इस डायरेक्शन, इस एंगल पर जाएगा। ये जो हमारा जो हम वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जिस भी हम वेल्डिंग टूल से हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो वेल्डिंग होती है तो उससे जब हम कर रहे हैं तो ये हमारा 60 से 70 के बीच हम इसको रखेंगे, मतलब इस टाइप से पकड़ेंगे कि हमारा जो 60 से 70 के मध्य एंगल पर हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए टॉर्च की अगर बात करें, टॉर्च की चाल, तो ये भी हमारा उसी प्रकार से, ठीक है, पूरक छड़ को चाल, मतलब एक प्रकार से देखिए जो इसी प्रकार से वेल्ड किया इसी डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या हो गई, ये देखिए ये हमारी क्या हो गई, पूरक छड़ की जो चाल है ये हमारी
इस डायरेक्शन में, मतलब ये हमारी हो गई जो हमारा राइट वर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा राइट वर्ड हो गया। अब देखिए बात करते हैं दक्षिणावर्त। तो इसको पहले जान लेते हैं, फिर फिगर बाद में देखेंगे। तो देखिए ये हमारा देखिए दक्षिणावर्त या पश्चिम हस्त वेल्डेन भी कहते हैं। तो इस विधि में ज्वाला जो होती है, फ्लेम जो होती है, ये पूर्ण हुए वेल्ड की ओर रख कर चलाई जाती है, ठीक है। मतलब कोई वेल्डिंग हम कर चुके हैं तो उस पर रख कर मतलब चलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए तथा वेल्डेन क्या होगा, बाएं से दाईं ओर होगा। तो देखिए ये जो है ये बाएं से दाएं ओर, ये हमारा बाएं से ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो बाएं से कहाँ जा रहा है, दाईं ओर। तो देखिए इसीलिए ये क्या किया यहाँ पर हो गया वेल्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए बाएं से दाएं, देखिए ये आपको एरो की डायरेक्शन भी दे रही, बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। मतलब इस तरफ जा रहा है तो यानी बाएं से दाएं की ओर तो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इस विधि में ज्वाला को क्या किया जाता है, पूरक छड़ के आगे पीछे चलाते हैं, जिससे पूर्ण हुआ वेल्ड जो हमारा होता है वायुमंडल के प्रभाव से अच्छी तरह सील्डेड होता है, मतलब एक प्रकार से मजबूत भी हो जाता है, परिरक्षित और टेस्टेड हो जाता है। अर्थात वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें वेल्ड के ठंडा होने की जो दर है वो वामावर्त की अपेक्षा कम होती है। मतलब देखिए ये हमारा क्या होगा, जो लेफ्ट वर्ड होगा, लेफ्ट वर्ड ये हमारा क्या होगा, ठंडा जो होगा तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा राइट वर्ड है ये हमारा इसकी अपेक्षा कम होगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ठंडा कम होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 mm की मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए 5 mm, इसके लिए कौन सा था, लेफ्ट वर्ड के लिए 3 mm और इसके लिए 5 mm। बहुत अच्छा है, 5 mm की प्लेट हो, इसके लिए 3 mm की प्लेट हो। तो याद रखेंगे इतना आप लोग को। अगर समझ में आ गया हो तो देखिए आप बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए आपको हर एक पार्ट को वेल्डिंग से जो रिलेटेड है उनको जानना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट आप लोग को लेकर आते हैं। तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।